ये साल था 2003। कराची की एक गली में एक छोटी सी टैग रिटेल शॉप खुली जहां एक लड़का दिन रात कस्टमर्स का इंतजार करता। एक तरफ वो लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके दिल में एक आग लगी हुई थी जो उसे बार बार कहती थी कि असल सफर क्लासरूम्स में नहीं बल्कि मार्केट की गलियों में है। उस लड़के का नाम था जहांगीर मुनव्वर और उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल घूमता रहता था, मैं सिर्फ एक छोटी सी रिटेल शॉप का मालिक बनकर रहना नहीं चाहता बल्कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैग ब्रांड खड़ा करूंगा। उस वक्त ये बात किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। घर वालों ने जहांगीर को ये मशवरा दिया कि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, सीए कंप्लीट करें और एक सेफ करियर ढूंढें। लेकिन जब जहांगीर ने अपने वालिद साहब से ये कहा कि वो सीए छोड़कर फुल टाइम शॉप चलाना चाहते हैं, तब उनके वालिद परेशान हो गए। घर वालों ने उनके इस फैसले को काफी नादान समझा। सोसाइटी के लोग ये कहने लगे कि ये लड़का अपना मुस्तकबिल खराब कर रहा है, लेकिन जहांगीर का ये यकीन इतना मजबूत था कि उसने ये रिस्क उठाया और ये रिस्क उसकी जिंदगी में एक नया चैप्टर बन गया। साल 2003 में जहांगीर अपने मामू के साथ चाइना गया और इस सफर ने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। उस वक्त चाइना में कोई लग्जरी नहीं थी, ना अच्छा खाना था, ना ही रहने के लिए कोई अच्छी जगह। इस दौरान जहांगीर और उसके मामू एक छोटे से कमरे में रहते, सिर्फ एक वक्त का खाना खाते और सुबह से लेकर रात 8 बजे तक चाइनीज मार्केट्स में घूमते। जहांगीर की इस स्ट्रगल को देखते हुए एक बारी तो चाइनीज शॉपकीपर्स भी बोल पड़े, भाई आप सुबह इतनी जल्दी आ जाते हो, कम से कम मार्केट तो खोलने दो। लेकिन जहांगीर का जुनून ऐसा था कि उसे थकान महसूस नहीं होती थी। उसने वहाँ वो प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करना शुरू किए जो पाकिस्तानी मार्केट्स में अवेलेबल ही नहीं थे और धीरे धीरे उसने उन आइटम्स को इम्पोर्ट किया और अपनी रिटेल शॉप में रखना शुरू किया। ऐसे पाकिस्तानी कस्टमर्स को वैरायटी मिलने लगी, सेल्स बढ़ने लगी और उस रिटेल शॉप का रंग बदलने लगा। इसी वक्त जहांगीर का कदम रिटेल से होलसेल की तरफ बढ़ा। जहांगीर पहले होलसेलर से सामान खरीदता था, लेकिन जल्द ही उसके जहन में एक ख्याल आया। जहांगीर ने ये सोचा कि क्यों ना जिस होलसेलर से वो सामान खरीदता है, अब क्यों ना उसी होलसेलर को सामान बेचा जाए। ऐसे जहांगीर ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट किया और अब होलसेलर्स को आइटम सप्लाई करना शुरू किए। लेकिन जैसे जैसे वो रिटेल शॉप से निकलकर होलसेलर का सप्लायर बनता जा रहा था, वैसे वैसे अब चैलेंजेस भी बढ़ रहे थे। जहांगीर जो प्रोडक्ट्स चाइना से सिलेक्ट करता था वो काफी यूनिक होते थे, लेकिन पाकिस्तान में उनकी अवेयरनेस काफी कम थी। अगर रनिंग आइटम्स बिक भी जाते थे तब भी उनमें मार्जिन्स काफी कम होते थे। यूनिक आइटम्स काफी प्रॉफिटेबल तो थे, लेकिन उन्हें कस्टमर्स को समझने में काफी मुश्किल होती थी। इस दौरान जहांगीर के वालिद ने उन्हें समझाया कि अगर उधार पर माल दिया तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, अगर वारंटी दी तो लोग अपना पुराना सामान वापस कर देंगे, और सबसे बड़ी बात कस्टमर्स को इस बात का यकीन दिलाना कि दुकान में हर एक आइटम यूनिक और ओरिजिनल है। बहरहाल जहांगीर ने अपनी वालिद की इस हिदायत पर काफी गौर किया और अपने तरीके से दुकानदारी करना शुरू की। उसने होलसेलर से मजबूत ताल्लुकात बनाए, कस्टमर्स के बीच अवेयरनेस क्रिएट की और अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को इतना स्मार्ट बनाया कि अगर आधे कस्टमर्स भी पैसे वापस नहीं करते हैं तब भी उसका बिजनेस प्रॉफिट में रहेगा। ये जहांगीर के लिए असल टर्निंग पॉइंट था। उसने ये सीखा कि बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है सोर्सिंग और प्राइसिंग। अगर मार्केट में कोई चीज 10 रुपए की मिल रही है तो आपको वो चीज 6 से 7 रुपए में खरीदनी होगी, तभी आप असल प्रॉफिट बना सकते हो। जहांगीर की इसी स्ट्रेटेजी ने उसे होलसेल मार्केट में एक बड़ा नाम बना दिया था, लेकिन उसका सफर यहाँ रुकने वाला नहीं था। साल 2008 के आसपास जहांगीर ने एक और सपना देखा। उसने ये फैसला किया कि वो अपना खुद का मोबाइल फोन लॉन्च करेगा। आज जो चीज यानी 2025 में कॉमन है वो जहांगीर ने साल 2008 में लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त इस टेक्नोलॉजी के लिए पाकिस्तानी मार्केट्स तैयार नहीं थी। लोग इस टेक रेवोल्यूशन को समझ नहीं सके और ऐसे जहांगीर का ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। लेकिन इस फेलियर ने उसे गिराया नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाया। जहांगीर ने एक बड़ा सबक सीखा कि बिजनेस में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। हर एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होता है, लेकिन जो कोशिश करता
हारता रहता है वही एक दिन जीतता भी है। बहरहाल कुछ साल बाद जहांगीर ने अमेरिका का टूर किया, जहां उसने एक ऐसी चीज नोटिस की जो उसके जहन में बिजली की तरह चमक गई। जहांगीर ने वहां ये नोटिस किया कि हर छोटी सी छोटी मोबाइल एसेसरी, चाहे चार्जर हो, ईयरफोन्स या फिर पावर बैंक, हर एक चीज ब्रांडेड थी और हर एक चीज की अपनी आइडेंटिटी थी। लेकिन पाकिस्तान में हालात एकदम उलट थे। सिर्फ चाइना से आने वाली अनब्रांडेड मोबाइल एसेसरीज पाकिस्तानी मार्केट्स में बिक रही हैं। और इसी दौरान जहांगीर के जहन में एक ख्याल आया, पाकिस्तानी मार्केट में ब्रांडेड मोबाइल एसेसरीज का कोई ब्रांड ही नहीं है, क्यों ना पाकिस्तान में अपना ब्रांड लॉन्च किया जाए। जहांगीर की इसी सोच ने साल 2016 में रोनिन नामी एक टेक ब्रांड को जन्म दिया। रोनिन के लिए जहांगीर ने एक सीधी पॉलिसी तैयार की कि ये ब्रांड सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही मैन्युफैक्चर करेगा और तो और अपने स्टैंडर्ड्स पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देगा, चाहे इसके प्रोडक्ट्स महंगे ही क्यों ना हो, लेकिन वो असली और ड्यूरेबल जरूर होंगे। बहरहाल जब जहांगीर ने अपने इस आइडिया को चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचाया, उन्होंने जहांगीर के इस आइडिया को नाकाम कर दिया। उन्होंने जहांगीर को ये कहा कि पाकिस्तानी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, जिस पर जहांगीर ने जवाब दिया, मैं पाकिस्तानी मार्केट्स को जानता हूँ, मुझे यकीन है कि ये आइटम्स पाकिस्तान में बेहद चलेंगे। सब ने जहांगीर का हौसला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे अपनी दलेरी पर पूरा भरोसा था। बहरहाल अब धीरे धीरे मार्केट में रोनिन की डिमांड बढ़ने लगी। कस्टमर्स स्पेसिफिकली रोनिन कंपनी के चार्जर्स और पावर बैंक्स की डिमांड करने लगे। रोनिन अब पाकिस्तानी मार्केट में एक ब्रांड बनता जा रहा था। अब तक सब कुछ काफी सही चल रहा था। रोनिन कंपनी की सेल्स बढ़ भी रही थी, लेकिन फिर आया साल 2020 जो अपने साथ लाया कोविड-19 पेंडेमिक। इस पेंडेमिक की वजह से मुल्कों के बीच इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स काफी हद तक रुक गए, बॉर्डर्स बंद होने लगे और ऐसे में रोनिन भी कोलैप्स करने लगी। रोनिन अब नाकाम इसलिए हो रही थी क्योंकि इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पाकिस्तान में नहीं बल्कि चाइना में मौजूद था। इस मसले को हल करने के लिए जहांगीर ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने ये फैसला किया कि अब रोनिन चाइना पर डिपेंड नहीं करेगा। अब पाकिस्तान में भी रोनिन का मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्लांट एस्टेब्लिश होगा। और ऐसे साल 2020 में रोनिन का पाकिस्तान के शहर कराची में पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश हुआ। रोनिन सिर्फ एक कंपनी नहीं थी बल्कि ये एक सिस्टम था, जहां जहांगीर ने हर एक डिपार्टमेंट के लिए SOPs इंट्रोड्यूस करवाई, ERP सिस्टम इम्प्लीमेंट करवाया और हर एक डिपार्टमेंट के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया। ऐसे जहांगीर ने अपनी सप्लाई चेन को काफी एफिशिएंट बना दिया था और इसी वजह से रोनिन काफी जल्दी स्केल कर सका, जबकि पाकिस्तान के दूसरे बिजनेसेस प्लानिंग की कमी की वजह से आज भी वहीं के वहीं हैं। रोनिन कंपनी का एक और खास कल्चर ये था कि इस कंपनी में एम्प्लॉयज को एक वर्कर के तौर पर नहीं बल्कि एक पार्टनर की नजरों से देखा जाता था। उन्हें ट्रेनिंग, इंसेंटिव्स और रिस्पेक्ट दी जाती थी और इसी वजह से उनकी लॉयल्टी रोनिन के साथ और भी ज्यादा बढ़ गई। ऐसे रोनिन सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक फैमिली बन गई। दोस्तों, आज रोनिन पाकिस्तान का नंबर 1 मोबाइल एसेसरीज ब्रांड है। पाकिस्तान के हर शहर की हर एक गली में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, रोनिन कंपनी के प्रोडक्ट्स दिखाओ। जहांगीर के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ एक्सटर्नल फंडिंग्स के बगैर हुआ है। जहां बहुत से स्टार्टअप्स ने मिलियंस रेज किए और फिर भी नाकाम हुए, वहां रोनिन ने अपना सफर जीरो से शुरू किया और अपनी क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से मार्केट को डोमिनेट किया। एक छोटी सी रिटेल शॉप से शुरू हुई ये कहानी आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बन चुकी है। रोनिन सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक मूवमेंट है जो ये साबित करती है कि अगर विजन क्लियर हो, मेहनत ईमानदारी से हो और अपनी दलेरी पर पूरा भरोसा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। जहांगीर मुनव्वर ये खुद भी कहते हैं कि भले ही आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट आज ना मिले, लेकिन फ्यूचर में जब आप कुछ बड़ा करने जाओगे आपको वो एक्सपीरियंस काफी मदद करेगा और आपकी कामयाबी की वजह बनेगा। दोस्तों, अगर आप जहांगीर मुनव्वर की इस सक्सेस स्टोरी को सुनकर इंस्पायर हुए हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे अली शेखानी ने कराची से लेकर ह्यूस्टन तक $600 मिलियन का एम्पायर खड़ा किया तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।